हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो बहुत दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज़ हो गए हैं कि मेरा एक भी लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है इस चैनल पे। ठीक है, यदि आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको ये पता होगा। ओके, तो मैं बता दूं आपको रीज़न, उसका भी मैं आपको दे देता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको ही पता है पूरे इंडिया में लॉकडाउन लागू है और वो इंक्रीज़ हो चुका है 31 तक। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारी, देखिए, आपको पढ़ाने के लिए मार्कर की नीड होती है, इंक की नीड होती है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ों को कभी ख़त्म होना ही है। तो अब मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, और सोप्स आपको पता है सारा जो मार्केट वगैरह है वो सब क्लोज़ ही रहता है। बट अभी 2 या 3 डेज़ पहले यहाँ पे जो डीएम है यहाँ के, उन्होंने ओपन करा दिया। तो देन फाइनली मैं जो सामान था वो मैंने ख़रीदा एंड आपके लिए वीडियो लेके आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल को अभी वैसे ही प्यार करेंगे जैसे अभी पहले कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने के वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए, बेसिकली हम वही लेक्चर्स को इंक्रीज़ करने वाले हैं एंड आगे प्रोसेस करने वाले हैं। तो कि क्या जो बच्चे हमारा पहली बार देख रहे हैं तो वो समझ लें। देखिए, हम लोग अभी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे। मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लाप्लास का टॉपिक फिनिश कर दिया था। ठीक है, इन्वर्स लाप्लास का ये सेकेंड लास्ट होगा। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, देन ये भी फिनिश हो जाएगा एंड ओवरऑल टॉपिक पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लीजिएगा। आप इतनी वीडियो यदि आपने देख लिया तो लाप्लास का क्वेश्चन आप इजीली से अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, तो फ्रेंड्स, आज हम इस जो वीडियो में है वो हम पढ़ने वाले हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अभी तक प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी नहीं है। जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जब सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, यदि आपको ये इसकी जानकारी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप पूरी वीडियो देखें, अपना टाइम वेस्ट करें। यदि आपको, देखिए, मैं वीडियो में जो मैं बता देता हूँ ना शुरू में, मैं वही पढ़ाता हूँ। ठीक है, और उसी के ऊपर आपको ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस करवाता भी हूँ। ठीक है, हर वीडियो में मेरा यही मोटिव रहता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी, वी डिस्कस थ्योरी एंड देन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इट। ओके, तो यही हमारा मैटर है। तो मैंने आपको बता दिया, यदि आपको इसका पढ़ना है, नॉलेज सीखनी है, तो आप इसे फॉलो करिए, आगे देखिए, मस्ट वॉच वीडियो है एंड इम्पोर्टेंट भी होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं किए, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, आप फुल्ली भी लिख सकते हैं। आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लाप्लास एंड टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखिए, ये एक भी प्रॉपर्टीज़ आपको याद नहीं करनी है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं करनी है। ये वैसे ही है जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको सारे लाप्लास को ही इन्वर्स लाप्लास में ट्रांसफॉर्मेशन किया था, वैसे ही मैं यहाँ करने वाला हूँ। मैं पहले लाप्लास का फॉर्मूला लिखूंगा, देन उसको इन्वर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आपको याद करने की कोई नीड नहीं पड़ेगी, बस आप लाप्लास के सारे याद कर लेंगे तो आप इन्वर्स भी कर लेंगे। ओके, तो बस प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है, फॉर्मूला वही रहता है, पर अप्लाई जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, और आप यदि आप इन सबको याद नहीं करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप, अभी मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम भी बताऊंगा, तो उसकी मदद से आप 70 to 80% जितने भी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन होते हैं वो आप सारे ईजिली इससे अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसे सीख लीजिएगा, देन हम कन्वोल्यूशन थ्योरम की बात करेंगे। यदि आपको ये नहीं सीखना है तो आप वीडियो के मिडिल पार्ट में जा सकते हैं एंड कन्वोल्यूशन थ्योरम वहाँ पे आई होप मैं वहीं पढ़ा रहूँगा। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द प्रॉपर्टी फर्स्ट, देखिए, यदि आप देखिए लाप्लास, पहले मैं लाप्लास बता रहा हूँ, इसी के सामने इन्वर्स कर दूंगा। ओके, यदि आप किसी फंक्शन, जैसे कोई ऐसे लिखा हुआ है t की पावर n सम f ऑफ t, इसका आप जब लाप्लास लेते हैं तो लाप्लास मैंने बताया गया 1 की पावर -1 की पावर n एंड डी n अपॉन डी पी एन एफ ऑफ p, यही तो होता है फ्रेंड्स, यही होता है ना। अब इसको यदि हमें इन्वर्स निकालना है, मतलब लाप्लास इन्वर्स निकालना है, तो आप सभी जानते हैं कि लाप्लास इन्वर्स जो फंक्शन का निकाला जाता है वो फंक्शन p के टर्म्स में होना चाहिए। तो लाप्लास इन्वर्स आप इधर लाएंगे तो इसका लाप्लास इन्वर्स ही हो जाएगा। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ डी एन अपॉन डी पी एन एफ ऑफ p इज इक्वल टू -1 की पावर n, जब -1 की पावर n इधर चला गया, t टू द पावर n एफ ऑफ t। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, यदि आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है, अच्छी बात है। यदि आपके मन में अभी तक आया नहीं है तो अब मैं खुद अपने मन से बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन होना चाहिए,
देखिए आपका क्वेश्चन होना चाहिए ये -1 टू द पावर तो अपॉन में जाना चाहिए ना, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो अपॉन में क्यों नहीं गया, ये आपने आगे क्यों लिख दिया, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को इसका आंसर भी पता चल गया होगा, बट फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ। जैसे मैं कहूँ 2/-1 लिखा हुआ है, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, -2 ही तो है ये, ओके। या फिर मैं कहूँ 2/, ध्यान से देखिएगा -4 लिखा हुआ है, ओके ना। तो जब माइनस का जो टर्म होता है ना, उसे चाहे नीचे लिखूँ या ऊपर, बात तो एक ही है ना। तो ये चीज़ आपको समझने वाली है। तो ये माइनस टर्म है फ्रेंड्स, और 1 है, 1/, में करो चाहे ऊपर करो, बात एक ही है। और माइनस का टर्म चाहे माइनस आए या प्लस आए, इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज इवन देन द वैल्यू ऑफ -1 इज प्लस एंड द वैल्यू ऑफ n इज ऑड देन द -1 इज माइनस। तो माइनस चाहे ऊपर लगाइए चाहे माइनस, और तो कोई -1 आएगा या +1 आएगा, तो चाहे उसे आप नीचे लिखिए डिनोमिनेटर में या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही आने वाली है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ऊपर ही लिख लिया है। आप चाहें तो इसे नीचे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट ज़्यादातर जगह आपको ये ऊपर ही मिलेगा। तो फॉर्मूला यदि आप डायरेक्टली स्टेटमेंट आ जाता है पेपर में तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं। आपको प्रूफ्स वगैरह देखने हैं तो कोई भी इन जनरल बुक आप PDF ड्राइव एक बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है या एक साइट है जिस पे आप हर एक बुक कोई भी बुक्स आप देख सकते हैं। आई होप मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है शायद, तो आप उस पर जाके क्लिक करके यदि आप बुक से स्टडी करना चाहते हैं तो उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारी, एंड द सेकंड वन इज, तो सेकंड वन में आप डायरेक्टली लिखता हूँ, और वो क्या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है, देखिए उसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। चलिए मैं पहले लाप्लास निकाल देता हूँ आपको, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए आप इसको जानते हैं, यदि आप कोई भी डेरिवेटिव फंक्शन का लाप्लास निकालना चाहते हैं तो वो ऐसे निकलता है P(f(p) माइनस f(0). ओके फ्रेंड्स, तो अब आप लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन निकालेंगे तो ये f'(t) के इक्वल हो जाएगा, बट कुछ कंडीशन के। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। यदि मैं कुछ कंडीशंस एज्यूम कर लूँ तो इसका लाप्लास इन्वर्स आपको निकालना है। तो लेट, देखिए ये आप ऊपर मान के चलिए क्या, द लाप्लास इन्वर्स ऑफ f(p) इज़ f(t), ठीक है ना। तो ये इन जनरल है, ये मैं लिखना नहीं हूँ, तो आप ये मत समझिए ये लिखा नहीं है और ये कैसे कर रहे हैं। तो ये आप इन जनरल मान के चलिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ तो भी आप मान के चलिए, बिकॉज हम इन्वर्स ही तो डिस्कस कर रहे हैं, तो वो तो इन जनरल रहेगा। जब मैं लाप्लास डिस्कस करता था तो वो लाप्लास में कन्वर्ट था, मतलब उसको उधर ले जाइए, f(p) में कन्वर्ट होता था, ओके। तो अब फ्रेंड्स सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, ये तो लाप्लास की लिखी है मैंने, इस चीज़ से आप सेकंड प्रॉपर्टी बनाऊंगा, ठीक है। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, ये नहीं यहाँ से ये वाली लिखना, ओके। ये आपको हेल्पफुल के लिए लिखाया गया है, ओके। तो सेकंड प्रॉपर्टी बनती कैसे है, इफ़ f(0) इज इक्वल टू 0, देखिए वो तो आप लिख ही लेना, ये एक्स्ट्रा कंडीशन है उसके साथ, ठीक है। यदि f(0) वो तो दिया ही दिया है एंड f(0) बराबर 0 भी दिया है, तो देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ P(f(p) इज इक्वल टू, यदि आप इसे इधर लाएंगे तो आप f'(t) को पालेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड वन इज द डिवीजन प्रॉपर्टी, तो उसे भी लिख लेते हैं। तो डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास इन्वर्स ऑफ f(p) अपॉन p 0 to t, तो 0 to t, और f(p) का आप जब करेंगे तो f(t) लिखते हैं, बट इसके अंदर u लिखते हैं, आप पढ़ के आए हुए हो। अब कैसे पढ़ के आए हुए हैं, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि लाप्लास ऑफ 0 to 2 f(u) du का जब आप लाप्लास लेते हैं तो ये आता है f(p) अपॉन p, ओके। तो ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है अपने लेक्चर्स 3 या 4 में, आपको बताया हुआ है, उसी को आप लाप्लास को इधर ले जाइए तो इन्वर्स आपका निकल आएगा। तो दीज 3 प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द some questions we solve on the board in this video। तो इसी वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ मैं, जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे, और बाद में कुछ क्वेश्चंस उन्हीं क्वेश्चन को जिन क्वेश्चन को इन प्रॉपर्टीज से सॉल्व करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी सॉल्व करेंगे। तो आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम की इजीनेस आपको दिखाऊंगा कि कितना इजी हो जाता है कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करना कोई भी क्वेश्चन को, ओके। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो अब मैं इसे रिमूव करता हूँ एंड देन वन बाय वन
अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसे रिमूव करते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स अब हम फर्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं अपने। जो फर्स्ट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझिए। द लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। बहुत सारे लोगों ने कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो वो इसे इजीली कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करने वाला नहीं हूँ फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ, जो t की पावर n सम एफ ऑफ टी का आप जब लाप्लास लेते हैं वो वाला यूज, माने -1 की पावर n सम, वो वाला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने नोट डाउन कराई थी आपको। ओके, तो देखिए आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं। देखिए ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसीलिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के इसको आगे बढ़ना होगा। आप यदि इसको बिल्कुल भी नहीं सोच पाए तो आप इसका फर्स्ट स्टेप भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो लेट, मैं कुछ मानता हूँ यहाँ पे, लेट 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैं यहाँ पे ए मान लूँ तो 1 अपॉन ए इंटू ए, ठीक है। इसी इसका लाप्लास ले लूँ, इसको मैं एफ ऑफ पी ले सकता हूँ ना, ये एफ ऑफ पी को हम मान सकते हैं ना, एफ ऑफ पी है ये, आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए ये आपका एफ ऑफ पी है या नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ पी को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट माना है, लेट एफ ऑफ पी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका बोथ साइड लाप्लास इन्वर्स ले रहा हूँ, तो लीजिए लाप्लास इन्वर्स। जब आप लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो लाप्लास इन्वर्स बोथ साइड लेंगे और ये जो इक्वल हो जाएगा ये किसके हो जाएगा, 1 अपॉन ए साइन ए टी इज इक्वल टू द लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ पी। ओके, द एफ ऑफ पी इज, चलिए अभी वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, एफ ऑफ पी आप कर लीजिए। ओके, ठीक है, तो एफ ऑफ पी की जगह आप ये पुट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ध्यान समझिए इस चीज़ को। ओके, तो क्या समझना है आपको, अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, या फिर ऐसा करिए, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। चलिए किसी और तरीके से करते हैं, इसे इरेज करते हैं फ्रेंड्स, इसे शुरू से करते हैं। आपको यहाँ पे ये नहीं करना था, लाप्लास अभी निकाल देंगे, तो चलिए प्रॉपर्टीज ही यूज़ करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को, अदरवाइज आएगा नहीं। और कन्वोल्यूशन से ये बहुत ईजी हो जाता है, तो आप वैसे इससे भी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या, ओके, देखिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को, द लाप्लास इनवर्स ऑफ, ओके, 1 अपॉन ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे वी नोट एट डाल के लिख लीजिए, द लाप्लास इनवर्स ऑफ ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू द साइन ए टी। ये तो आप जानते हैं ना, ये आप जानते हैं। ओके, बट आपको लाप्लास इनवर्स के अंदर क्या लाना है, स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर लाना है। आप जानते हैं इस टर्म का आपको, यदि इस टर्म से इस टर्म को बनाना है, लाइक इस एक पावर से आपको 2 पावर बनानी है, तो इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कितने बार, तो ये तो आप सभी को पता है, करने की ज़रूरत है नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब इसका डिफ्रेंशिएट 1 टाइम करोगे ना, तभी इसकी पावर 2 बन जाएगी, ठीक है ना।
तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं फिर क्या ऊपर वाला टर्म बन जाएगा। तो चलिए, द लाप्लास इनवर्स ऑफ, वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वन टाइम। अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये तो हम जानते हैं, इक्वेशन 1 डाल सकते हो इसे, इक्वेशन 1 डाल सकते हो आप इसे, क्योंकि वी नो डेट द फॉर्मूला ऑफ साइन लाप्लास ऑफ साइन 80 इज दिस, या लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी इज दिस, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वन टाइम। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए, जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, ये तो ए क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो क्या करते हैं -1/p², 1/p है ना ये, ठीक है ना। तो p ऊपर जाएगा -1/(-1 -1) -2, नीचे लाएंगे तो -1/p² प्लस a² टू द पावर होल स्क्वायर, ओके। एंड देन p² का भी करिए, ओके। और ये कांस्टेंट टर्म है वो यही रहना दीजिए। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा, ये आपका वन टाइम डिफ्रेंशिएशन से ये जो टर्म है वो ये हो गया, ओके फ्रेंड्स। ये क्या लिखा हुआ है, ये अंदर क्या किया अभी आपने, द लाप्लास इनवर्स ऑफ d/dp a/p² प्लस a स्क्वायर, ओके। और ये फॉर्मूला यदि आप फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो -1 टू द पावर 1, -1 टू द पावर 1, t टू द पावर n मीन्स t टू द पावर 1, and f of t, the f of t is, this is the f of p and f of t is sin 80, the sin 80, I think you got it, okay। अब यहाँ पे आप देखिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, क्या देखना है आपको, आपको यहाँ पे अंदर रखना क्या है वो देखिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, दस माइनस इज कैंसिल विद द माइनस, ओके। तो ओवरऑल ये प्लस ही हो जाएगा, बहुत क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड इन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ किया, आप एक और बात समझ लीजिए, इस ये क्या था, ये मैंने क्या किया था, इस चीज़ का डिफरेंशिएशन किया था, वही मैंने ये लिख दिया, और इसको हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, और इसको सॉल्यूशन हमें ये चाहिए, और कांस्टेंट टर्म आप हटा दीजिए। यदि आप कांस्टेंट टर्म हटा के डिवाइड लगाएंगे तो जो रिमेनिंग टर्म बचेगा आपका वो p/p² प्लस a² का होल स्क्वायर 1/ यहाँ से आप 2a का डिवाइड लगा रहे तो ये तो प्लस हो गया, तो इंटू t sin 80, ओके। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, बट आपका जो स्टार्टिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते, ठीक है। आपको ये सोचना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, ये मुझे कैसे पता चला, तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस है। यदि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे तो आप सोच पाएंगे। देखिए कैसे, यदि आप यहाँ पे कॉज का लगाना चाहते हैं तो कॉज भी लग जाएगा, उसमें आपको विद रिस्पेक्ट टू 8 डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पी के रेस्पेक्ट में करो चाहे ए के रेस्पेक्ट में करो, बातें की होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ओके। तो वहाँ पे आप फिर कॉज का यूज कर लेना यदि आप ए के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो, बट मैं कहूँगा आप उसके झंझट में ना पड़ें, आप ऐसे ही करें, ठीक है। या फिर आप कन्वोल्यूशन थ्योरम से करें। इसी क्वेश्चन को मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी आपको अभी करा के दिखा दूंगा, ओके। तो इसके रिजल्ट को आप अभी थोड़ी देर के लिए लास्ट तक याद कर लें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में शायद एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें इसका जो आंसर है वो यूज होगा, बस वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब देन फास्टली करते हैं। अब फ्रेंड्स थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि अब ये पहला क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझाने में टाइम लगता है। क्योंकि बहुत सी जगह लाप्लास पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम होती हो इस वजह से, तो मैं थोड़ा स्लो रहता हूँ, बट धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग फास्ट हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 डालिए, द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p+1 की होल पावर, इसका लाप्लास आपको लाप्लास इनवर्स दे रखा है t⁻⁻t, एंड आपसे फाइंड करा रहा है लाप्लास इनवर्स ऑफ p+1 होल पावर q, ओके। तो यू नो डैट, क्या आप क्या जानते हैं,
यदि आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे वन टाइम, यदि आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे वन टाइम तो आप इसका क्यू पालेंगे। तो करिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए। आप जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -2 अपॉन p + 1 टू द पावर 3 एंड देन p + 1 का करेंगे तो इंटू 1 आ जाएगा। और ये आपने किया क्या है, इस टर्म का वन टाइम डिफ्रेंशिएशन किया है। ओके, जब आप ऐसा करते हैं तो क्या आता है, -1 आता है, t आता है एंड f ऑफ t आता है। और f ऑफ t ऑफ दिस फंक्शन इज t e की पावर, दैट मीन्स t² e की पावर -t। ये t² कैसे हो गया, t तो इससे आया एंड दैट t यहाँ पे भी है तो t² एंड द e की पावर -t। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया एंड द माइनस माइनस इज कैंसिल्ड। ओके, एंड देन क्या करना है, आपको एक क्यू निकालना है तो 2 का यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से आप इरेज करेंगे तो यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज t² e टू द पावर -t अपॉन 2, दैट इज द आंसर। एंड वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितनी जल्दी हो गया। यदि मैंने अभी टाइम लिया था उसको मैंने कवर अप कर दिया, तो आपको ये समझना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत इजी हैं, वो समझाने के लिए आपको टाइम दिया था। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप प्रीवियस दोबारा इससे रिपीट करिए वीडियो को या रिवाइंड करिए वीडियो को, देखिए दोबारा अच्छे से। चले फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वही बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो देखिए क्या है प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अभी आपको लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन चलिए देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो मीन्स यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन तो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि जो टर्म है वो सेम है डिनोमिनेटर का। ठीक है, यदि आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्यू मिल जाएगा, मतलब पावर 3 मिल जाएगी, तो वो तो हमें चाहिए नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, देखिए हम ये लगा सकते हैं यहाँ पे p ऑफ f ऑफ p। आपको f ऑफ p दिया था और आपसे पूछा क्या है, p ऑफ f ऑफ p पूछा है, यही तो है ना, f ऑफ p पूरा ये यही है और p का मल्टीप्लिकेशन है, तो मीन्स लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p पूछा गया है और आपके पास f ऑफ t दिया गया है। ठीक है, बट आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये जो मैंने बताया था प्रॉपर्टी, उसमें एक कंडीशन और इन्वॉल्व थी, क्या, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो f ऑफ t आपके पास क्या है, ये, इसमें आप 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0। इट मीन्स हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, इट मीन्स हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसे अप्लाई करिए तो ये क्या होगा f डैश t और f ऑफ t आपके पास ये है, तो इसका मतलब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है ना, तो आप इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, u b का है u b डैश प्लस b u डैश। ठीक है, तो t का करेंगे वन टाइम तो t e की पावर -t प्लस t, और इसका करेंगे आप तो -e की पावर -t, तो e की पावर -t कॉमन लेंगे तो 1 - t इज योर फाइनल आंसर। तो देख रहे हैं आप कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स लाप्लास के, और आपको ये 3 मार्क्स दिला देगा इस पेपर में, इसीलिए मैंने ये टॉपिक बहुत ईजिली से और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन छोड़ने नहीं चाहिए। तो एक लास्ट वन और है क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर दैट वी मूव ऑन द कन्वोल्यूशन थ्योरम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। The next question is also a good question. चलिए फ्रेंड्स, तो the next question is the question number 4, the Laplace inverse of 1 upon p q p square plus 1। चलिए, if we choose let f of p is equal to 1 upon p square plus 1, the Laplace inverse of f of p
द लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी इज, तब विच इज़ द फॉर्मूला है, विच इज़ द फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है, यस साइन टी, द लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी इज साइन टी, ठीक है ना। तो ये बात आप जानते हैं, बट अब मैं क्या निकालना हूँ आपको, इसके साथ मतलब एफ ऑफ पी के साथ पी को चाहिए 3 बार, और आपको मैंने बताया है जब 1 बार डिवाइड करते हैं तो 1 इंटीग्रेशन आता है जिसकी लिमिट 0 to t होती है, एंड द साइन टी मीन्स साइन u कर लीजिए और डी यू कर लीजिए, एंड साइन u का आप इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस u, और जिसकी लिमिट्स आप 0 to t लगा दीजिए। ओके ना फ्रेंड्स, आप जब 0 to 2 लगाएंगे तो माइनस बाहर कर लीजिए आप, तो कॉस टी माइनस कॉस 0 इज़ 1, तो -1, ठीक है। तो ऐसे ही फिर से आप जब पी स्क्वायर करेंगे मीन्स एक ऑफ, अब ये क्या हो गया, एफ ऑफ पी हो गया, देन आप एक और पी का डिवाइड करेंगे तो फिर से आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 to t, ऐसे जो आपका फाइनल आंसर आया है माइनस बाहर कर लीजिएगा, एंड cos t -1 आया है तो आप फिर से इसे बदल दीजिए cos u -1 du। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो cos u का हो जाता है sin u माइनस u 0 to t, और ये माइनस बाहर रहेगा, देन इसे आप सॉल्व कर लीजिए, क्या सॉल्यूशन करेंगे आप, माइनस साइन टी माइनस टी, बिकॉज आप जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ u इज 0, देन द ओवरऑल वैल्यू इज 0, ठीक है। तो माइनस एंड देन मल्टीप्लाई विद द माइनस साइन, देन यू गेट t माइनस साइन टी, देन अगेन फॉर पी क्यू, क्योंकि आपको 1/pq चाहिए तो आपको एक और बार करना पड़ेगा, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ या फिर मैं करा देता हूँ। चलिए, द लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी अपॉन पी क्यू, इसका मतलब आपको एक और बार इंटीग्रेशन करना है, और आप जब इसका कर देंगे तो आप पाएंगे u माइनस साइन यू डी यू, ठीक है। तो u का आप u स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन यू का प्लस कॉज यू 0 to t, ओके। तो t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस टी, एंड 0 आप पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो दैट दिस इज़ द फाइनल आंसर, ओके। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एंड तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है या नहीं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, अभी और क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टीज़ पीछे, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पीछे के क्वेश्चंस हैं। तो ये एरर फंक्शन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं, ओके। तो मैं अभी थोड़ा माइक सही कर लेता हूँ, ओके। तो देन इसे इरेज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो एरर फंक्शन के क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जिसे हम करेंगे द लाप्लास इनवर्स ऑफ p ऑफ अंडर रूट 3+4। दिस इज़ द प्रूफ क्वेश्चन, मतलब सो डेट क्वेश्चन है, आपको शो करना है द एरर फंक्शन। यदि आपको एरर फंक्शन पहली बार सुन रहे हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो फॉलो कर सकते हो। तो दिस इज योर क्वेश्चन, ये रूट है, ओके। तो आपको लाप्लास इसका निकालना है। फर्स्ट भी पुट, देखिए हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, एफ ऑफ पी अपॉन पी वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ये तो सिंपल सा दिख रहा है, आप इसे कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी कर सकते हैं। ये भी हम जब सिखाएंगे तो आपको हिंट दे देंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा, ओके। और पहली बात, आप जब मैं सिखाऊंगा ना तो आप खुद ब खुद सारे कर लोगे, इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यदि आप चाहते हो, यदि आपको समझ में नहीं आए तो मैं भी आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा दे दूँगा, ठीक है। तो आप उस पर हमें कोई भी चीज़ है या फिर आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपके लिए कर दूँगा।
एंड या फिर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट द एफ ऑफ पी इज 1/√p+4, ओके फ्रेंड्स, एंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी इज e⁻⁻4t, ओके, और 1/√p मीन्स p⁻⁻, या आप ऐसे कहें 1/ आपको p का करना है। देखिए मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मैं तुरंत लाप्लास का लिख के निकाल लेता हूँ। कैसे? द लाप्लास इनवर्स ऑफ t⁻n इज Γn+1 अपॉन p⁻n+1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप लाप्लास इनवर्स निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? p⁻1/2 निकालना है, p⁻1/2। तो n की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा? -1/2। आप समझ रहे हैं ना? -1/2 आप पुट करोगे, डेट मीन्स, एंड -1/2 आप ऊपर पुट करोगे। तो करिए आप, तो t⁻⁻1/2 एंड Γ1/2 का मतलब होता है √π, ठीक है फ्रेंड्स। द आंसर ऑफ दिस लाप्लास इनवर्स मीन्स, मेरा मतलब यह है लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी इज दिस, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे? आप इसमें लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी अपॉन पी लगाइए, ठीक है। जब आप एफ ऑफ पी अपॉन पी लगाएंगे तो 0 to t, कॉन्स्टेंट हम बाहर ले लीजिए 1/√π। और देखिए एरर फंक्शन आप यदि जानते नहीं हैं तो मैं आपको लिख देता हूँ, जिससे आपको अब ये पहचानने में आसानी होगी। वैसे आप प्रीवियस वीडियो में इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। द एरर फंक्शन ऑफ √t इज 2/√π 0 to √t e⁻⁻u², ठीक है। देखिए द एरर फंक्शन सोज एरर फंक्शन ऑफ √t निकाल रहे हो तो लिमिट होगी वो 0 to √t होगी, ओके। यदि आप किसी का भी एरर फंक्शन निकालो, जिसका निकालोगे वो लिमिट्स उधर से वहाँ जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो प्रूव करना है वो 2√t करना है। तो दैट मीन्स द एरर फंक्शन ऑफ 2√t इज 2√t, ठीक है। तो और कहीं इफेक्ट नहीं पड़ता कुछ, तो इसको आप देख सकते हैं इजीली। तो इसे ही हम प्रूव करेंगे। तो देखिए क्या आ रहा है, तो इसे u में कन्वर्ट कर दीजिए, तो -4u देन u टू द पावर -1/2 du। तो अब हम इसे कैसे कर सकते हैं? तो देखिए ज़रूरी नहीं है ये अभी u में आ रहा है, बट आप कोई दूसरे वेरिएबल में भी अंदर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसे हमें कोई वेरिएबल, ये आपका 4 है तो आप इसे अब क्या पुट कर सकते हैं? देखिए यहाँ से हमें 4u हटाना है और इसकी जगह आपको लाना है x²। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, तो करिए इस चीज़ को। देखो हमें यहाँ पे क्या लाना है बेसिकली, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ पे इसे फॉर्मूला बनाना है, अदरवाइज हम इसे कर ही नहीं सकते। तो माइनस ये जो 4u है इसे आप x² पुट कर लीजिए, ओके फ्रेंड्स। जब आप रूट ले लेंगे तो 2√u आ जाएगा, देन x आ जाएगा, देन आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2, तो 2 से 2 रिमूव हो जाएगा, एंड 1/√u du बराबर dx, ओके। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो 1/√π 0 to, क्योंकि आप जब u की जगह 0 पुट करेंगे देन x 0 आ जाएगा। आप जब t पुट करेंगे तो यहाँ पे 2√t आ जाएगा, यही आपको चाहिए। तो बिल्कुल सेम टू सेम बनता जा रहा है क्वेश्चन। एंड e की जगह -x² पुट करेंगे और ये आपका रिमूव होके dx आ जाएगा। अब इसमें कमी किसकी है? 2 की, तो 2 बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 डिवाइड कर लीजिए, तो द फाइनल आंसर इज 1/2। और ये आपका एरर फंक्शन ऑफ, आई होप आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड किया है, तो ये जो 2 का मल्टीप्लाई करके ही ये जो पूरा एरर फंक्शन बन गया है, ओके। तो द फाइनल आंसर इज 1/2 बाहर है और पूरा एरर फंक्शन बन गया है, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखने की भी नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया 1/2 और पूरा ये फंक्शन एरर फंक्शन लिखा है, और 2√t का, क्योंकि जो लिमिट्स हैं वो 0 to 2√t है, और फंक्शन देखो सेम टू सेम एज एरर फंक्शन हो गया। तो इसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वेरियस एग्जाम्स में वेरियस ईयर्स में आ चुका है, ठीक है। तो इसे करते हैं,
और इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसकी मैं आपको हिंट दे दूंगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा। दिस इज योर होमवर्क। एंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ p+2 अपॉन ठीक है, तो इसका आपको लाप्लास इनवर्स निकालना है। अब इसे कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप पार्शियल फ्रैक्शन टाइप में अलग अलग करिए टर्म्स को। ऐसे तो इजीली आप फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे, तो आप ऊपर वाले फंक्शन को क्या ऐसे नहीं लिख सकते? तो अब आप पार्शियल फ्रैक्शन टाइप में यूज करेंगे, तो आपका जो एक टाइप डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो आप इजीली इसे वेरीफाई कर सकते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करता हूँ, यदि कुछ एरर हो जाता है तो आप उसे सही कर लीजिएगा। आप 1/p² का क्या लिखेंगे? टी का 1/p² होता है, गामा 2 की वैल्यू 1 होती है। देन इसका आंसर हो जाएगा टी, द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² इज द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा? टी। ओके, तो अब माइनस, ठीक है, 2 बार इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, 0 to t 0 to t, ठीक है ना। तो आप इसे कर लीजिएगा, 0 to t फर्स्ट लिमिट आएगी एंड लेट 0 to v सेकेंड लिमिट है, ठीक है। तो 0 to v सेकेंड लिमिट है एंड देन e की पावर माइनस 3u du ये तो du की लिमिट हो गई, या इसे आप कर लो डी भी कर ले, तो इसे आप w के टर्म्स में जाएगा, u कर लीजिए, u के टर्म्स में उधर जाएगी, तो यहाँ पे v du। अब सही है, ठीक है। ये कैसे भी आप तोड़ लो, आप 2 बार कर लेना, तो इसका आंसर आप पा लोगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं है, बस आपको सॉल्व करिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आप कर लेंगे। यदि फिर भी आपको डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ये आप लिख लीजिए, 9997546276। तो आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको हो सकता है रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए एंड हम लोग अब कन्वोल्यूशन थ्योरम पे मूव करते हैं एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कन्वोल्यूशन थ्योरम होती क्या है उसे सीखिए, देन हम फिर क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। चले फ्रेंड्स, ये तो थोड़ा गंदा सा हो रहा जा रहा है बोर्ड, थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं इसे। चलिए करते हैं, फिर भी देखा जाएगा। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम, ध्यान से सीखिए इस चीज़ को, अदरवाइज आप आ नहीं सकती है थ्योरम समझ में। द लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p इज f ऑफ t एंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ, ध्यान से सीखिएगा, g ऑफ p इज g ऑफ t, ठीक है। द कन्वोल्यूशन थ्योरम, व्हाट इज द कन्वोल्यूशन थ्योरम? अब मैं कहूँ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ f ऑफ द लाप्लास इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ f ऑफ p एंड g ऑफ p इज, तो इसे हम कन्वोल्यूशन थ्योरम कहते हैं। अब ये होते क्या है और इसे डिनोट भी किया जाता है कैसे? f स्टार g, ठीक है ना। आप इसे कुछ भी
नोटेशन कह सकते हैं, मैं स्टार बोलूँगा, ठीक है। वैसे क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0 to t, ओके, f of u g of t minus u where the t is a constant term du। या एक और चीज़ इसे लिख सकते हैं क्या, चाहे देखिए ये एक सिमेट्रिकल होता है, चाहे एफ स्टार जी करिए चाहे जी स्टार एफ करिए, मीन्स एफ स्टार जी कर रहे हैं तो फर्स्ट एफ ले रहे हैं तो उसको सिंपल रखेंगे एंड जी को टी माइनस यू करेंगे, ठीक है। यदि आप जी स्टार एफ ले रहे हैं तो वो सिंपल चीज़ है, तो आप कुछ भी यूज करिए तो घबराना है नहीं है। तो जैसे एफ 0 to t जी ऑफ यू एफ ऑफ टी माइनस यू डी यू, ओके, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये आपकी कन्वोल्यूशन थ्योरम है, इसे आप कन्वोल्यूशन आइडेंटिटी, बहुत सारे नाम है, कन्वोल्यूशन कहीं भी आ जाएगा, प्रॉपर्टी, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो ये सब कहते हैं, ठीक है। कुछ किताबों कन्वोल्यूशन आइडेंटिटी टाइप भी हो सकता है लिखा हो, तो वो यही होती है, ठीक है, फॉर लाप्लास। तो आई होप आप इसे नोट कर लीजिए एंड देन इसके ऊपर आप क्वेश्चन करते हैं। ये होता क्या है, कैसे सॉल्यूशन क्वेश्चंस को इजी बना देता है, वो अभी आपको समझ में आएगा। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1/p² प्लस AP। इसका आपको लाप्लास इन्वर्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, p इज़ ए कॉमन टर्म, ठीक है ना, तो p प्लस a, ओके। देखिए आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले इस एफ ऑफ पी की वैल्यू से मान के एफ ऑफ पी अपॉन पी लगाइए, मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, थ्री नंबर प्रॉपर्टी लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप चाहें तो मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कैसे। एफ ऑफ पी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, और पी को 0 to t e की पावर माइनस ए यू डी यू, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं 1/p की जगह 0 to t आ गया एंड एफ पी प्लस ए की जगह e की पावर माइनस ए यू डी यू आ गया। इसे आप सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट नाउ यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। द कन्वोल्यूशन थ्योरम सेज टू फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस एफ ऑफ पी एंड जी ऑफ पी। तो एफ ऑफ पी में मान लेता हूँ 1/p है एंड जी ऑफ पी में मान लेता हूँ 1/p प्लस ए है। दोनों का आप लाप्लास इन्वर्स निकालिए। लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ पी इज़ 1 बिकॉज द 1/p इज़ द लाप्लास इन्वर्स। आप निकालेंगे 1/p का तो 1 आ जाएगा। एंड द लाप्लास इन्वर्स ऑफ जी ऑफ पी इज ई की पावर माइनस 80। ओके फ्रेंड्स, एंड आप कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करिए। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ लाप्लास ऑफ आप एफ ऑफ पी जी ऑफ पी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 to t। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कभी भी आप ऐसा कंडीशन आए तो हमेशा आप या तो किसी देखिए t माइनस यू किसी में भी पुट कर लो, बट आप सिंपल पे जाना ज़रूर, सिंपल क्वेश्चन पे जाना। मतलब मैं t को t माइनस यू कर रहा हूँ तो उसमें तो कुछ भी करते रहो बन ही रहेगा, तो मैं सिंपल पे जाना पसंद करूँगा। तो क्योंकि दोनों से आप वैल्यू सेम आ जाएगी, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो डी यू के टर्म्स में आता है तो डी यू। देखिए तो दोनों से आंसर जो इंटीग्रेशन है वो दोनों से सेम आ गया, तो मैं ऊपर वाले को कर दे रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है तो आप आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो बस चलिए नीचे वाले को कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपकी चॉइस है कि आप जिसको करना चाहें उसको करिए। 0 to t, ठीक है ना। तो आप माइनस से बाहर लीजिएगा, -1/a आपने बाहर ले लिया। आप जब t पुट करोगे तो e की पावर माइनस 80 एंड जब आप 0 पुट करोगे तो 0 की वैल्यू 1 होती है। द फाइनल आंसर इज -1/a कोष्टक ब्रैकेट में e की पावर -80 -1, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चलिए वहाँ पे हो जाएगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है।
तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ ठीक है ना। अब देखिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसे मैं एफ ऑफ पी मान रहा हूँ 1 को, इसे मैं जी ऑफ पी मान रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए लाप्लास इन्वर्स ऑफ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं चाहता हूँ इसी में कर लूँ, ठीक है ना। तो लाप्लास इसका मल्टीप्लिकेशन में निकाल रहा हूँ 0 to t का बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो इसका इन्वर्स निकालेंगे आप, ओके। तो इन्वर्स निकालिए, e की पावर माइनस u आप लिखेंगे ना, u, ओके फ्रेंड्स। एंड फिर आप e की पावर u लिखेंगे तो उसमें क्या रखते हैं, e की पावर t माइनस u du, e की पावर, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। एंड अब आप क्या कर रहे हैं, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए कुछ नहीं किया है, बस e की पावर t था, t की जगह t माइनस यू किया है, बिकॉज जी टी माइनस यू होता है ना, वो आपको बताया था। ओनली फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे देखिएगा आगे। एफ ऑफ पी जी ऑफ पी में क्या होता है, जब आप करते हैं फॉर्मूला आप नोट करिए जो मैंने कराया था, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी माइनस यू, या फिर एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ टी। तो मैंने यहाँ पे जी में पुट किया है टी माइनस यू, तो जी में जब पुट करोगे तो ई की पावर टी पे ई पावर टी माइनस यू पुट कर दिया, बस इतना किया है। तो आप इसे आप जब करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to t करिए, ई की पावर टी कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया, ई की पावर माइनस 4u du। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ई की पावर माइनस 4u du को। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है, द आंसर इज, इसी के बेस पे एक ही जगह क्या पुट कर देंगे 4, तो पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे इरेज करता हूँ फ्रेंड्स। चलिए, मैंने आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो के स्टार्टिंग में कराया था तो वो भी मैंने बताया था, वो कन्वोल्यूशन थ्योरम से आपको करा के भी बताऊंगा। तो आई होप उसे आप कर लेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप सारे कन्वोल्यूशन थ्योरम से लगा सकते हैं, बट मैं स्पेशली पहला वाला लगा दे रहा हूँ। आपको करना था उसमें लाप्लास ऑफ, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में रिपीटेडली ईयर्स आया हुआ है, इस वजह से इसे मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसे कन्वोल्यूशन थ्योरम से आपको करना है। देखिए अभी तक आपको 2 क्वेश्चन नहीं आए समझ में, तो इसको आप बहुत डिटेल में समझना, डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो आप इसे क्या मान ले, एफ ऑफ पी को आप मान लीजिए 1/p² + a², ओके। एंड जी ऑफ पी को आप मान लीजिए p/p² + a²। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको यही टर्म मिल जाएगा, ठीक है। एंड जब आप एफ ऑफ पी जी ऑफ पी का लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ पे हम मैंने बताया था 2 मल्टीप्लिकेशन का लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं, तो यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करते हैं। तो 0 to t, यहाँ पे आपके ऊपर चॉइस है कि आप एफ में t माइनस यू पुट कर रहे हो या जी में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जहाँ से ईजिली लगता है वो आप पुट करिए। तो अभी मैंने एफ में पुट करा था, जी में पुट करा था, आप चाहे उसमें पुट कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए, तो ये हो जाता है एफ ऑफ पी का, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए की कमी है तो 1/a कर लीजिए, एंड देन ए करेंगे, ओके ना। तो द लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ पी जब आप निकालेंगे तो लाप्लास 1/a, इसे आप क्या लिख पाएंगे 1/a साइन इन्वर्स, सॉरी साइन 80। तो 1/a आप बाहर ले लीजिए, साइन 80 मैं लिख दे रहा हूँ, ओके फ्रेंड्स, ओके। एंड कॉज, इसको तो आप कॉज लिखते हैं, तो कॉज ए टी माइनस यू डी यू, यहाँ पे यू कर लीजिए, ओके। तो अब आप क्या कह सकते हैं, तो ठीक है,
तो अब सिंपल सा फॉर्मूला जो आप सभी जानते ही जानते हैं, क्या, 2 sin A sin B। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का क्या कर दिया मैंने, डिवीजन। 2 sin A sin B का यूज़ करिए 1/2A। तो ये क्या होता है, 2 sin A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, sin A प्लस बी प्लस sin A प्लस बी प्लस sin A प्लस sin B। ओके, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है 2 sin A sin B का। तो sin A प्लस बी मीन्स AU प्लस AT माइनस AU, तो AT बचेगा। ओके, तो ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया फ्रेंड्स, बिकॉज T इज़ ए कांस्टेंट टर्म, तो sin AT आ रहा है तो ये कांस्टेंट टर्म है बिल्कुल, ठीक है ना। तो प्लस, यदि यहाँ पे कॉज पहले आ जाता एंड देन साइन आ जाता तो आप फिर माइनस यूज करते। चलिए, तो साइन AU प्लस कॉज, ठीक है ना। तो अंक करिए, एंड जब आप यूज करेंगे तो माइनस यूज करेंगे आप, तो AU माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए साइन, यहाँ पे हो जाएगा 2AU साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी, तो A माइनस बी, तो माइनस AT प्लस, तो 2AU माइनस AT एंड DU। तो आप इजीली से आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आप वही आंसर अपना पा लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, ये तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे T आ जाएगा, T साइन AT। देन आप इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चलो मैं कर देता हूँ। तो 1/2A, तो इसको आप जब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ओवरऑल कांस्टेंट आ जाएगा, T साइन AT आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, साइन का क्या होता है माइनस कॉज, तो इसका आप जब इंटीग्रेशन करेंगे, इसको तो आप बाहर कर लीजिएगा, चलिए अभी अंदर रहने दीजिए। तो प्लस, और साइन का होता है माइनस कॉज, इसको करिएगा 2AU माइनस AT। U का करेंगे आप, इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड देते हैं, तो U का 2A का आप डिवाइड दे देंगे, एंड देन इसमें आपका लिमिट सभी बाकी है, इसमें आप लगा चुके हो 1/2 यहाँ पे और लगा दीजिए, ठीक है ना। एंड 0 to T। ओके फ्रेंड्स, एंड जब 0 to T आप पुट करेंगे तो यहाँ से आप क्या पालेंगे, तो U की जगह आप पुट करिए लिमिट्स 0 to T, तो 0 to T आप पुट करिए। आप U की जगह T पुट करेंगे तो 2AT माइनस AT मीन्स कॉज AT, एंड जब 0 पुट करेंगे तो, ठीक है, तो देखिए करिए इसको, ये 0 हो जाएगा। चलिए अब मैं इसके टर्म को बात आगे करता हूँ। करिए, तो 1/2A, ये तो टर्म देखिए यही आपका आंसर है। अब इसे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, दिस टर्म इज गोज टू 0, तो ये -2A। जब आप T पुट करेंगे तो cos 2AT माइनस AT, cos AT, 2A बाहर कर लिया है मैंने, तो cos AT माइनस, ठीक है, माइनस आएगा। देन आप जब 0 पुट करोगे तो cos माइनस AT माइनस cos T, सॉरी cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है तो माइनस बाहर आएगा नहीं, cos AT, तो दिस इज गोज टू 0 बिकॉज द टर्म इज कैंसिल्ड, ठीक है ना। तो जी ओवरऑल द टर्म इज ओवरऑल गोज टू 0, देन द फाइनल आंसर इज 1/2A T साइन AT, और यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आई होप मेरा लास्ट क्वेश्चन है, नहीं उसके पहले एक और क्वेश्चन है, बट मैं उसको पहले आपको लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, उसको आपको इसी के बेस पे करना है, सेम क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाइए और कन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज करिए, अच्छा क्वेश्चन है, ईजिली से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसीलिए मैं करा नहीं रहा हूँ उसे। आपको फाइंड करना है द लाप्लास इनवर्स ऑफ p+1 p² प्लस 2p+2 टू दी होल पावर स्क्वायर। तो इसको आपको इसका क्या निकालना है, लाप्लास इनवर्स निकालना है। तो मैं हिंट दे दूँ आपको, इसमें इसी का यूज़ होगा, डिटो क्वेश्चन है। p+1 और यहाँ पे जो बन जाएगा वो p+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
तो ये डिटो क्वेश्चन ये मैचअप हो गया, होल स्क्वायर भी लगा लीजिए। ओके, तो ये मैचअप क्वेश्चन है, बस क्या करना है p+1, ये p+1 आ रहा है, e की पावर -t बाहर निकाल दीजिए, e की पावर -t, ठीक है ना। अब तो सेम टर्म हो गया ना, इसकी जगह p स्क्वायर, ये p है ये 1 है, मतलब ये a स्क्वायर की जगह 1 लिखा हुआ है, तो a की जगह 1 पुट करिए, आगे इसके सारा लिख दीजिए। तो इसका आंसर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। आपको आंसर मैं बता दूँ, आंसर इसका क्या है, कहाँ आता है इसका आंसर, ये रहा, इसकी जगह 1 पुट कर दीजिए, तो 1/2 t sin t, ठीक है, ये आपका आंसर है। और e की पावर -t का भी मल्टीप्लिकेशन है, तो आपका आंसर ये निकलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट करिए और पूरा यही क्वेश्चन होना है, ठीक है। तो मैं इसको कराऊंगा नहीं, तो आपको बस जो चीज़ थी वो समझा दी। इसको आप अंदर स्क्वायर टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, देन आप p+1 वाला फॉर्म बन रहा है, तो e की पावर -t आप बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। जब p+a होता है तो e की पावर -ap आ जाता है ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो आई होप ये आप कर लेंगे। एंड देन लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि कन्वोल्यूशन थ्योरम का है और एरर फंक्शन से रिलेटेड करता है। एरर फंक्शन मैं क्यों लगवा रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है BHU के नज़रिए से, क्योंकि वो नए नए एग्जाम्पल्स या नए नए क्वेश्चंस हर साल ट्राई करते हैं पूछने के लिए। इस साल एरर फंक्शन हो सकता है मे बी। हो सकता है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे का जो पार्ट है वो आपको हो सकता है रह गया हो, बट यदि आपका रह जाता है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए। सिंपल सी चीज़ लिखी हुई थी, कुछ नहीं किया था मैंने, सॉल्यूशन किया था ओनली। जो टर्म था, जो सेकंड टर्म था वो गोज टू 0 गया था, ओनली फर्स्ट टर्म इज ए योर सॉल्यूशन, मतलब 1/t सम एक sin 80 फर्स्ट टर्म था, वही इसका आंसर हो जाता है, इसलिए मैंने ऊपर बताया था उसे। ओके, तो यदि फिर भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। देन हम लास्ट पे मूव करते हैं। मैं आगे से ध्यान रखूँगा, ये यहाँ से नीचे करा नहीं जाना है, ओके ना, तो ये यहाँ से नीचे नहीं जाना है, चलिए मैं याद रखूँगा, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इसको आपको सॉल्व करना है e⁻, देखिए ये आपको जो सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम करना है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कैसे करना है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल f(p) इज p-1। यदि आपको देखिए समझ में नहीं आ रहा तो ये साफ दिख रहा है, e⁻t है, तो ये इसे सिंपल सा आपको इसे एक टर्म मानना पड़ेगा। आपको ऐसे मानने हैं टर्म जिसके आप जो लाप्लास इन्वर्स है आप निकाल सकते हो, ऐसे मत मान लेना जिसका लाप्लास इन्वर्स बहुत कठिन हो जाए। 1/√p, तो निकालिए इसका तो लाप्लास इन्वर्स होता है e⁻t होता है, और इसका जो लाप्लास इन्वर्स होता है, ठीक है ना। जब आप इसका निकालेंगे, अभी आपको बताया था देखना, ये 1/2 कब आएगा नीचे, जब t की पावर -1/2 आप पुट करोगे, ओके ना, एंड नीचे आ जाएगा √π। ओके फ्रेंड्स, एंड अब आप मल्टीप्लिकेशन निकाल दीजिए। तो फर्स्ट को मैं फर्स्ट ही रखता हूँ इसमें, या फिर क्या करता हूँ, देखिए मुझे ई का टर्म बनाना है, ई का टर्म बनाना होता है एरर फंक्शन में, तो मैं ई में जरूर रखूँगा, अदरवाइज मुझे हो सकता है प्रॉब्लम हो उसमें। तो इसे आप t-u करिए, तो आप जब t-u करेंगे तो e⁻t-u इंटू, इसे आप सेम टू सेम रखिए, ओके, मीन्स u के टर्म्स में रखिए, तो u 1/u आ जाएगा, बिकॉज माइनस पे पावर है, और 1/√π बाहर आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करके मैंने दिया हुआ है, आप खुद करिए सॉल्व, और ये आपका जो आंसर है वो √t में बनाना है। तो इसकी जो लिमिट है वो √t बनाइए, यहाँ पे √t बनानी है, ये याद रखना आप। मीन्स u को आप क्या मान लो, x² मान लो, आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेट पुट यहाँ पे u = x², ठीक है। तो पूरी हिंट मैंने दे दी आपको, वहाँ पे जैसे कुछ 4u माना था, बट यहाँ पे कुछ नहीं है, u को आप x² मानिए, क्योंकि e की पावर मैंने
चलिए एरर फंक्शन भी लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं ही सब कर दूंगा तो आप यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आप थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइए। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे हमारे ग्रुप में जोड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगा, ठीक है। एंड इसको क्या करा जाता है, 2/√पाई 0 to √t e⁻⁻e²du। तो दिस इज योर एरर फंक्शन ऑफ √t, ठीक है ना। तो आपका जो एरर फंक्शन है इसका ये इधर ही ऐसे ही बनेगा, और बाहर आप नोट कर लीजिएगा e⁻t तो आ ही रहा है, ये रहा 2 का मल्टीप्लिकेशन आप देख लेना, ये अपने आप 2 बाहर आ जाएगा, तो वो मल्टीप्लिकेशन करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। आज हम लोगों ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा, कन्वोल्यूशन थ्योरम सीखी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। ऐसे ही मज़ेदार मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हमें फॉलो करते रहिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा जो चैनल का मोटिव है उन बच्चों तक पढ़ाई पहुंचाना है जिन्हें इसकी बहुत नीड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।